Hello बच्चों, let's read the question. कह रहा the vapor pressure of mercury is 0.002 millimeter of Hg at 27 degrees Celsius. Now Kc for the process Hg liquid in equilibrium with Hg gas is. Okay, vapor pressure होता है the pressure exerted by vapors of a liquid on liquid surface when liquid and vapors are in equilibrium with each other. ओके बच्चों, ये क्या होता है? ये होता है वेपर प्रेशर. ओके, अब हमें केसी निकालना है. केसी होता है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. लेकिन इससे पहले हमें केपी निकालना पड़ेगा क्योंकि केपी से ही हम केसी निकाल पाएंगे. यहाँ पर केसी होता है, केपी होता है बच्चों केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी. डेल्टा एनजी होता है चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. ओके बच्चों, डेल्टा एनजी क्या होता है बच्चों? ये होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट में 1 मोल है बच्चों गैसियस, लेकिन रिएक्टेंट में नहीं है, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 मोल हो जाएगी बच्चों. आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू लेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल. टेम्परेचर केल्विन में पुट करेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है. केल्विन में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? 273 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन. केपी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. तो केपी हो जाएगा बच्चों, केपी होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड रेज टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रेज टू पावर देयर रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अब प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, इनके लिए बच्चों ये 1 मान लेते हैं. ओके, तो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? केपी 0.002 के इक्वल आ जाएगा. और केपी और केसी के लिए जनरली हम यूनिट्स नहीं लिखते हैं. ओके बच्चों, तो अब आपका केसी क्या हो जाएगा बच्चों? केसी हो जाएगा केपी अपॉन आर टी. ओके, क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू तो क्या है? 1 है. अब ये एमएमएचजी में आया है बच्चों, और 1 एमएमएचजी जो होता है ना वो लगभग इक्वल होता है किसके बच्चों? 1.3 इंटू 10 की पावर -3 एटीएम के इक्वल होता है. तो इसको जब हम एटीएम में चेंज करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका कितना बच्चों? ये आ जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर -6 एटीएम. तो वैल्यूज पुट करो बच्चों तो ये हो जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर -6. यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम जनरली यहाँ पर केपी केसी यूनिट्स शो नहीं करते हैं. ये हो जाएगा 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना बच्चों? 300. तो इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 1.055 इंटू 10 की पावर -7. ये आ जाएगा बच्चों आपका के सी. क्या आ जाएगा? के सी. अब ये तो आंसर में कहीं नहीं है, लेकिन इसके अप्रोक्स में वैल्यू देखो. इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों? ऐसे 1.055 आप इसको लिख सकते हो 1.06 इंटू 10 की पावर -7 ऐसे करके लिख सकते हो बच्चों. तो इसके अप्रोक्स में कौन सी आ रही है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4 में आ रही है. अब ये थोड़ा सा डिफरेंस ना यहाँ पर चलता है. ऐसे क्या होता है बच्चों, जैसे हमने बहुत सी वैल्यूज ना हम क्या कर लेते हैं? राउंड ऑफ कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले लेते हैं. जैसे ये भी बच्चों एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही हमने यहाँ पर लिया, एग्जैक्ट नहीं ली है. ओके, तो थोड़ा बहुत एरर जो है आपके फाइनल रिजल्ट में आ सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज्यादा क्लोज वैल्यू के 2 ऑप्शन आपको बना के दे दिए. आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ये आपका आंसर यहाँ पर आया है, इसके क्लोज कौन सा है बच्चों? ये वाला है. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा. थैंक यू बच्चों.